चैप्टर 2 पार्ट बी, जिसको बोला जाता है कैपेसिटी प्लानिंग। एक मिनट, डन। अब देखो, ये जो आप लोग का जो चैप्टर है कैपेसिटी प्लानिंग, ये आप लोग का अगेन प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी अप्रोच है, लेकिन इसमें आप लोग का थ्योरी अप्रोच कुछ ज्यादा ही है। तो इसमें आप लोग कुछ चीज समझाता हूं। पहले कैपेसिटी मतलब एक्चुअल में होता क्या है। देखो, कैपेसिटी प्लानिंग मतलब सीधी सी बात है, यहां पर जो लिंक्ड होगा तुम लोग के मशीन से लिंक्ड होगा। इवन इट कैन बी अ मैन, बट ए मशीन भी हो सकता है। यहां पर ना एक बहुत बड़ा आप लोग का कैपेसिटी मतलब ये होता है कि एक जो आप लोग का यूनिट है कितना मैक्सिमम लोड उठा सकता है, कैपेसिटी बोलते हैं। मतलब जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, मैं बोलता हूं कि मशीन ए जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक साल में 15,000 यूनिट अगर बना सकती है, तो ऑब्वियसली इट्स आर कैपेसिटी। ये इसका कैपेसिटी है भैया, समझ आए कि नहीं आए। तो कैपेसिटी मतलब ये बोल सकते हो आप लोग कि एक ऑपरेटिंग यूनिट मैक्सिमम कितना लोड ले सकता है। अब ना उस लोड को आप लोग को पहचानने के लिए, समझने के लिए आपको डिमांड को मैच करना पड़ेगा। मतलब जितनी आपकी डिमांड है, जितना आपका डिमांड है, उससे आप लोग का ना ऑपरेशन को मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, देखो केस नंबर 1, अगर आपका डिमांड 100 है, ठीक है, अब ऑपरेशन कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ 60, तो इसको बोलते हैं आप लोग अंडर कैपेसिटी में हो तुम लोग। किसमें हो तुम लोग? अंडर कैपेसिटी में। अगर डिमांड के बेस में बात करें, समझ आए कि नहीं आया, तो सर मैं कम यूटिलाइज कर रहा हूं। दूसरा, वही अगर डिमांड मेरा 50 है और मैं ऑपरेशन कर सकता हूं 150 तक का, तो सर सीधी सी बात है मेरी कैपेसिटी ज्यादा है। यहां पास क्या है, मेरी कैपेसिटी ज्यादा है। अब इन दोनों के बीच में दिक्कत क्या होने वाली है, देखो, अगर मेरा डिमांड 100 है और मेरा ऑपरेशन सिर्फ 60 हो रहा है, तो आई नीड टू इंक्रीज कैपेसिटी, राइट। मुझे कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, और कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे जरिए होते हैं। इट मे बी अ शॉर्ट टर्म, इट मे बी अ लॉन्ग टर्म। इमरजेंसी है शॉर्ट टर्म के लिए, ओवर टाइम करा लो, कैपेसिटी बढ़ जाएगा तुम लोग का तुरंत के तुरंत, तुरंत के तुरंत। लॉन्ग टर्म में लेकिन मशीन बढ़ाना पड़ेगा सर, हो सकता है मेरे को वर्क फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, नॉट इमीडिएटली, फॉर द लॉन्ग टर्म। समझ आ रहा है तुम लोग को? लॉन्ग टर्म बेसिस में आप लोग को लंबे समय के लिए फोकस करना पड़ेगा कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। चलो यहां तक ठीक है, लेकिन दिक्कत कहां, डिमांड ना मेरी 50 है लेकिन मेरा ऑपरेशन 150 तक हो रहा है। क्या आप फिक्स कॉस्ट के बारे में जानते हैं? चलो मैं बताता हूं फिक्स कॉस्ट क्या होता है। देखो, फिक्स कॉस्ट नाम में छिपा है भाई, फिक्स्ड, जो कि अमाउंट के टर्म में एकदम ज्यादा फिक्स रहेगा। अमाउंट के टर्म में इट डजंट वेरी विद द यूनिट कंज्यूम या तो यूनिट प्रोड्यूस, उससे कोई मतलब नहीं है फिक्स कॉस्ट को। अगर जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, मैं इस रूम का रेंट देता हूं, समझो 20,000 रुपए। कितना देता हूं? 20,000 रुपए। इट इज इररिस्पेक्टिव कि मेरे पास बच्चे कितने आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, मेरे को तो 20,000 देना ही पड़ेगा ना। इवन अगर एक भी आता है तो भी मेरे को 20,000 देना पड़ेगा। तो एक यूनिट के पीछे 20,000 एब्जॉर्ब हो जाएगा, 2 आएगा तो 10,000 हो जाएगा सर, फिर अगर 20 आ गए तो सर 1,000 हो जाएगा। तो ये चीज समझना, जितना ज्यादा मेरा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा ना, उतना मेरा फिक्स कॉस्ट का भाई एब्जॉर्प्शन बढ़ते जाएगा। इतना समझते हो ना तुम लोग? एज पर द मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम यही होता है। अब लेकिन एक तकलीफ समझना, मैं तो बना 50 रहा हूं, लेकिन मैं खर्चा तो 150 का कर रहा हूं ना। 150 मतलब फिक्स कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट होता है जिसको तुम अवॉइड तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अब सबसे बड़ा तकलीफ करे तो करे का, इसी कारण कैपेसिटी प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होता है ना, आप डिमांड फोरकास्टिंग कर लो, आपको इतना डिमांड होने वाला है, डिमांड फोरकास्टिंग से पता चल जाएगा, उतना ऑपरेशन रखो ना। क्यों सडनली? जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हमको ये पता है कि सीएमए इंटर की बैच ना 50, 60, 70 मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैं क्यों 400 वाली क्लास में बैच लगाऊं शुरू से? बताइए, एक जाहिर सी बात। अब मुझे पता है कि ये जो बैच है 500 की बन सकती है, तो मैं क्यों छोटे क्लास में लगाऊं? इसे बोलते हैं कैपेसिटी प्लानिंग। आपको डिमांड अगर पता है तो कैपेसिटी को प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी दिक्कत आ सकती है आप लोग की। जैसे यहाँ पर 3 और क्वेश्चन आएगा। एक होता है आप लोग का व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी नीडेड,
मतलब मेरे को कौन सी प्रकार की कैपेसिटी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑटोमेशन हो सकता है, मैनुअल हो सकता है, कैपेसिटी इंक्रीज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं आप लोग के, ठीक है। हाउ मच हो सकता है, मेरे को कितनी कैपेसिटी चाहिए, देन आप लोग होता है व्हेन नीडेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, आपको चाहिए कब भैया, आपको इमीडिएटली चाहिए, 6 महीने में चाहिए, 5 महीने में चाहिए, एज द केस में जो भी चीज हो। तो ये आप लोगों का कैपेसिटी प्लानिंग का 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसमें आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है किड्स एवरीवन, यस और नो? आप लोग आएंगे सबको पेज नंबर 2.16 में, तो हम लोग कुछ कुछ मुद्दे बात करेंगे। डन? देखो अब मैं एक चीज समझाता हूं, जो आप लोग का जो कैपेसिटी है ना वो बहुत सारी चीजों से भी इफेक्ट होता है। जैसे कि एक तो मेन होता है बेटा आप लोग का लेबर फोर्स। लेबर फोर्स कैसा है सर, लेबर मेरा अच्छा है तो सर कैपेसिटी अलग, अगर मेरा बेकार है तो अलग, अगर आपके रेंज में आपके एरिया में अगर एब्सेंट ज्यादा चल रहा है तो कैपेसिटी में दिक्कत हो सकता है। आप ऐसे एरिया से बिलोंग करते हो जहां शॉर्ट सर्किट ज्यादा हो रहा है तो कैपेसिटी में इशू, जहां लाइट कट हो रहा है वो भी कैपेसिटी में इशू। तो देखो मेन मुद्दा क्या है ना, तुमको कैपेसिटी को ना मैच करना पड़ेगा डिमांड से, सबसे बेस्ट चीज है। कारण ना इससे ना आप लोग का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा और फिक्स कॉस्ट भी प्रॉपर एब्जॉर्ब कर पाओगे आप लोग। एक यूनिट के पीछे कितना फिक्स कॉस्ट लगेगा ये वॉल्यूम पे डिटरमाइन करता है, समझ आया कि नहीं आया? किस में डिटरमाइन करता है? वॉल्यूम पे। पता है उसी कारण मैक्सिमम बिजनेसमैन लोग ना EF शूमकर के खिलाफ चले गए, याद है तुम लोग को? स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल, भाई डायरेक्ट बोलते हैं इसका, स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल, पूरी दुनिया से खिलाफ भाग गई। कारण पता है जितना ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज करो उतना ज्यादा फिक्स कॉस्ट कम हो गया तुम लोग का, पर यूनिट एब्जॉर्प्शन कम होता है। यहाँ पर 100 लोग आए 200 लगा, मेरे को 20,000 ही लगना है ना, तो भाई मेरे को तो 20,000 मेरा फिक्स है, तो मैं किस में फोकस करूंगा? ऑलवेज इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, समझ आया कि नहीं है? तो कैपेसिटी को आपको मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें तकलीफ क्या होता है पता है, सिर्फ बात यहाँ पास एक मशीन की नहीं है, यहाँ पास प्रोसेस की बात है, थोड़ा ध्यान समझना। देखो एग्जाम्पल देता हूं, मशीन A, B, C और ये D, ठीक है, थोड़ा ध्यान समझना। मशीन A की जो कैपेसिटी है ना वो 100 है, मशीन B की जो कैपेसिटी है ना वो 200 है, ठीक है। मशीन C की कैपेसिटी ना वो 70 है और मशीन D की कैपेसिटी ना 350 है। अब एक चीज समझाता हूं, इतना ये लोग कैपेसिटी में बना सकते हैं, क्लियर है कि नहीं? पहला स्टेज इन इवोल्यूशन समझते हैं, मतलब ये प्रोसेस है ना, ए के बाद बी में जाएगा, बी के बाद सी में जाएगा, सी के बाद डी में जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, एक प्रोडक्शन रन में, एक प्रोडक्शन समझते हो, एक साइकिल में कितना प्रोड्यूस कर पाओगे? ओनली 70, ओनली 70। कारण पता है ए बना दिया, चलो बी ने भी बना दिया, सी तो इनपुट ले ही नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी 70 की है। तो पता है इसी को ना फिर बॉटल नेक सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बॉटल नेक सेंटर बोलते हैं। देखो बॉटल नेक यहाँ पास वर्ड आया है, देखो ये जो बॉटल का है ना ये नेक है, ठीक है। अगर इस नेक को हटा दोगे तो कैपेसिटी एकदम इंक्रीज हो जाएगी, बट नेक के कारण क्या है ना कैपेसिटी बहुत कम रहता है आप लोग का, समझ आया कि नहीं आया चीज? यस और नो? तो देखो बॉटल नेक सेंटर है, तो कैपेसिटी को ठीक करने के लिए आपको बॉटल नेक सेंटर को पहचानना पड़ेगा, एलिमिनेट मानना पड़ेगा। या तो एलिमिनेट करो या तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करो, ये कैपेसिटी प्लानिंग सिखाएगा तुम लोग को, समझ आया कि नहीं आया? बहुत सारी स्ट्रेटेजी होते हैं यार, मे भी हो सकता है कि सर हमारी कैपेसिटी अगर हमको समझ नहीं आ रहा है, एक काम करो, 2 अप्रोच अपना लो, जैसे डिमांड है वैसे बनाना चालू करो, प्रोड्यूस टू सेल, या तीसरा स्टॉक टू सेल। एक काम करो ना, प्रोडक्शन रख लो, चालू करके रख लो भाई, स्टॉक को भाई क्यूमुलेट करना चालू करो, जब डिमांड आएगा बेच लेना। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री ऐसी चलती है कि लोग स्टॉकिंग करना चालू करते हैं, समझते हो ना चीज अप्रोच को? भाई देखो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन वाली चीजें हैं ना चुटकी में नहीं बैठता, मैगी नहीं है ना जो 2 मिनट में बन जाएगा, भाई प्रोडक्शन यूनिट में समय लगता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्रोडक्शन, इट्स ऑल्सो अबाउट द रिसोर्स रिक्वायरमेंट। अचानक से आपको कोई बोला, जैसे कि एक बुक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, ठीक है, देखो कलर बुक है तो फिर रेट होता है इसका, मार्केट में उतने कॉम्पिटिटर भी नहीं है इसके, ठीक है, इसके पेपर्स भी क्वालिटी चाहिए, इंक भी चाहिए। कोई नहीं बोला अचानक से मेरे को आज शाम तक 200 बुक चाहिए, मैं प्रिंट कर पाऊंगा? अगर मेरा रनिंग में नहीं है तो आंसर इज नो, नहीं कर सकता मैं। तो मेरे को क्या करना, स्टॉकिंग वाली बात करनी पड़ेगी, मेरे को रॉ मटेरियल स्टॉक कर जैसे वैसे प्रोड्यूस कर लो यार। जैसे मैं एग्जांपल दूं कार की बात, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कस्टमाइज कार ना, कस्टमाइज कार को भूल जाओ। जैसे कि टाटा की पंच की एक कार है, वो लोग ऐसा करते हैं क्या, जब ऑर्डर आएगा तब बनाएंगे, ठीक है सर आप ऑर्डर लिख के दे दीजिए, एडवांस जमा कर दीजिए, हम आपको 10 दिन में डिलीवरी कर देंगे, भूल जाओ। तो भैया ये सब अप्रोच होता है कैपेसिटी को आपको डिटरमाइन करने के लिए।